अच्छा जी, देखें बेटा, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है आप लोगों के लेवल पे, तो ज़रा गौर से सुन लीजिए। जो एंडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें आप हर करेक्टर को लास्ट करेक्टर समझ रहे होते हैं, ये बात अपने दिमाग में रख लें। जो एंडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप हर करेक्टर को लास्ट करेक्टर समझ रहे होते हैं, ये आपके दिमाग में बात आता है। भले से आपका स्ट्रिंग इसके बाद और भी है, ठीक है, भले से आपका स्ट्रिंग इसके बाद और भी है, लेकिन आप हर कैरेक्टर को लास्ट कैरेक्टर समझ रहे हैं। तो जैसे ए आया, आपने बोला ये तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये पैटर्न में यहाँ भेज दिया। अब जैसे ये बी आया ना, आपने कहा भाई अगर यहीं पर ही स्ट्रिंग खत्म हो रहा होगा तो मैं ये एक्सेप्ट करवाऊंगा। क्लियर हो गई ये बात? लेकिन ये स्ट्रिंग यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा, इसके बाद दोबारा से स्मॉल ए आ गया, तो मैं इसको डेट पे नहीं भेज सकता। उसका रीजन क्या है कि हो सकता है इसके बाद दोबारा से बी आ जाए, तब भी तो ये ए बी पे एंड हो रहा है। सही कह रहा हूँ गलत? तो इसलिए मैं इसको वापस कैपिटल बी पे भेज रहा हूँ। और अगर इसके बाद दोबारा से बी आ जाता है, तब भी मैं इसे डेट पे नहीं भेजूंगा, मैं इसको ऐसी जगह पे भेजूंगा जहां से ये स्मॉल ए के ट्रांजिशन के बाद फाइनल पे जा सके, तो ये स्मॉल बी पे चलेगा। अब अगर मैं इसको देखूं कि भाई एक्सेप्ट होता है नहीं होता, तो देखें, देखें इसे रिजेक्ट होना चाहिए, इस स्ट्रिंग को रिजेक्ट होना चाहिए। करके देखें रिजेक्ट हो रहा है एक्सेप्ट, इस ऑटोमेटा पे चला के देंगे रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। पक्की बात है रिजेक्ट हो रहा है। अच्छा, इसे इसे चला के देखिए, अब ये एक्सेप्ट हो रहा है रिजेक्ट हो रहा है, चला के देखिएगा। सही है। अब अगर इसके बाद दोबारा से बी आता है तो इसे रिजेक्ट होना चाहिए ना। देखिए ये यहाँ चला जाएगा। तो जरा इसको और से देख लीजिएगा, नेक्स्ट वीक मुझे बताइएगा कोई सवाल हो इसमें। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन खैर मैंने इसका सॉल्यूशन लिख दिया। मैं एक और सवाल करवा रहा हूँ। कंटेन, कंटेन वाला, यही लॉजिक रख के कंटेन या नहीं भी। अब इसमें वही वाली बात है कि भाई आपको बस ए बी ढूंढना है, ए बी का पैटर्न जहां पर आ जाए, चाहे शुरू में, चाहे आखिर में, या सेंटर में। तो देखें हम वही वाला क्वेश्चन रखते हैं। देखें शुरू में बी आया, हमारे काम का नहीं है। ए आया, अब उसके बाद हम बी ढूंढ रहे हैं, बी आया, ठीक है, इसको फाइनल पे ले गए। अब अगर ए के बाद ए आता है तो इसे यही रखते हैं। और अगर एक दफा ए बी आ गया है तो फिर कुछ भी आए इसे क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट। देखें दोनों क्वेश्चन समझ लें। ये देखिए कितना फर्क है इसमें। अब इसमें आखिर में ए या बी कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए और बी सेंटर में आ चुका है। समझ रहे हैं? तो अब अगर ये एंड वाला क्वेश्चन होता तो हम क्या करते, यहाँ पर भी हमें फिक्र होती कि भाई आखिर में ए कॉमा बी नहीं, ए भी आना चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो कंटेन वाले सवाल सबसे ज्यादा आसान होते हैं कि बस एक दफा आपकी डिजायर्ड चीज मिल गई, आपको रिक्वायर्ड चीज मिल गई, तो उसके बाद जो है आप फिर वहां पर बिल्कुल एंड में जाके आप कहते हैं हर चीज एक्सेप्ट कर देंगे। क्लियर? अब इसी पैटर्न के एक दो सवाल और हैं, लेकिन पहले गौर से इसको देख लीजिए। बाकी सबको क्लियर है? सही है बेटा। अच्छा जी, अभी तक हमने ना इंडिविजुअल किए हैं, अब हम दोनों को कंबाइन कर लेते हैं।
स्टार्ट विद ए एंड विद ए, मतलब स्टार्ट में ए आना चाहिए और एंड में ए आना चाहिए, सेंटर में कुछ भी हो। इसका मतलब है क्वेश्चन कब रिजेक्ट करेगा, जब स्टार्ट बी से हो जाए या एंड में बी हो जाए। क्लियर हो गई बात। अगर स्टार्ट में आ रहा है तो क्वेश्चन चलता रहेगा, मतलब अगर स्टार्ट में बी आ गया तो क्वेश्चन आगे जाएगा ही नहीं और डेड स्टेट पे चला जाएगा। ये बात समझ में आ ही रहा है। ठीक है, तो अब ये डेड स्टेट वाला क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि शुरू में भी आपकी कंडीशन अगर रिजेक्ट हो जाती है, आपकी कंडीशन डिनाई कर देता है, तो फिर आप इसको फौरन से कहाँ भेज देंगे, डेड स्टेट को। ये देखें, सबसे पहले आपने कहा कि पहले मैं इसके स्ट्रिंग लिखता हूँ, तो ए सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा इसका, स्मॉल ए। नहीं मैं कर रहा हूँ बेटा, सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा इसका, स्मॉल है। एक मैं कर रहा हूँ, फिर मैं एक आपको दूंगा। सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा इसका, स्मॉल है। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट भी ऐसे हो रहा है, एंड भी ऐसे हो रहा है। फिर क्या होगा, ए ए, फिर क्या होगा, ए बी ए, फिर क्या होगा, ए एंड सो ऑन। सही है। अब आपने सबसे पहले क्या किया, आपने कहा सर अगर शुरू में बी आ गया तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही शुरू में बी आया आप इसको रिजेक्ट कर दो, क्योंकि आप क्वेश्चन की डोमेन से क्या हो गए, बाहर हो गए। तो देखिए रिजेक्ट शुरू में ही कर दिया ना, तो ये डेड स्टेट भी। उसका रीजन क्या है कि इसके बाद कुछ भी आया आपने उसको रिजेक्ट करवाना है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा जी, फिर आप आगे आ जाएं। अब आप शुरू में स्मॉल ए आ गया, तो देखें ये क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें सिर्फ स्मॉल ए भी एक्सेप्ट हो रहा था। तो अगर सिर्फ स्मॉल ए आया है तब भी हम उसे फाइनल बना देंगे। उसका रीजन क्या है कि स्मॉल ए का मतलब भी क्या है, स्टार्ट भी ऐसे हो रहा है और एंड भी ऐसे हो रहा है। अब ये फाइनल, ये कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट हो गई, यहाँ पर आ जाए। अब इसके बाद या तो स्मॉल ए आएगा या स्मॉल बी आएगा। अगर स्मॉल ए के बाद दोबारा से स्मॉल ए आता है तो अभी भी ये स्मॉल ए पे एंड हो रहा है और स्मॉल बी पे क्या हो रहा है, सॉरी स्मॉल ए पे एंड हो रहा है और स्मॉल ए से स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर इसके बाद स्मॉल बी आ जाए तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए, इसे कैपिटल ए पे भेजना चाहिए या नई स्टेट बनानी चाहिए। ए पे भेज दें, आसाम कह रहे हैं कि ए पे भेज दें। जी, बाकी लोग। जी, बाकी लोग। जल्दी से बताइए। नहीं, देखें फर्स्ट जगह आपके कहने पे मैं इसको ए पे भेज देता हूँ। तो ये फर्स्ट करें, सॉरी बी पे, ए पे भेज दिया। अभी तक देखिए, गौर से देखिएगा। इसे क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट रिजेक्ट, जो मैंने स्ट्रिंग लिखा है। एक्सेप्ट आपने जो काम करवाया उससे रिजेक्ट हो जाएगा। देखें, ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, सॉरी इसे
इसे कह रहा था मैं, ठीक है, गौर से देखिएगा। ए बी ए बी बी ए, रिजेक्ट हुआ एक्सेप्ट हुआ? ये स्ट्रिंग गौर से देखें, रिजेक्ट हो रहा है एक्सेप्ट हो रहा है? ऑटोमेटा पे देखिए, रिजेक्ट हो रहा है। बताएं क्या रीजन है, जल्दी से बताएं क्या रीजन है, क्या रीजन है कि क्या गड़बड़ हुई है? गड़बड़ ये हुई है बेटा कि देखें, आपने इसको दोबारा से इनिशियल में भेज दिया। अब अगर बी के बाद दोबारा से बी आ गया तो ये फाइनल है। इसको आप यहाँ नहीं भेजेंगे क्योंकि आपने क्वेश्चन को याद रखना है। तो आप इसको क्या करेंगे, ये देखें, आपने बोला सर स्मॉल बी पे एक ऐसी जगह पे चले जाएगा जहां से अगर दोबारा से ए आता है तो मैं इसको यहाँ भेज दूँ, और अगर बी आता है तो मैं इसको ये रख दूँ। अब गौर से देखें, अब क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है। देखें, ये देखिएगा, ये देखें, ए बी ए बी बी ए हो गया फाइनल। ये रास्ता ये अलग कर दिया, उसका रीजन ये है कि ये रास्ता मर्ज हो रहा था उस रास्ते से जो कि इनिशियल पे डिसाइड कर रहा था कि ये गोल स्टेट पे जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये हमने अलग बनाया, ये हमने बनाया स्टार्ट विद ए एंड एंड विद ए। तो आप स्टार्ट विद ए एंड एंड विद ए समझ लिया आपने। तो अब आप ये बना सकते हैं कि स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी, ये बना सकते हैं। स्टार्ट है विद ए एंड एंड विद बी दिया था शायद आपको, ठीक है। सबसे पहले आपने सबसे छोटा स्ट्रिंग लिखा, अब इसमें थोड़ी सी ना चेंज ही होंगे बेटा, बिल्कुल वैसे ही रहेगा ये। सबसे पहले आपके पास अगर शुरू में बी आता है तो आप उसे रिजेक्ट कर देंगे। शुरू में बी आता है तो उसे रिजेक्ट कर देंगे। अगर स्मॉल ए आता है तो आप याद रखेंगे क्योंकि आपको स्मॉल ए के बाद स्मॉल बी चाहिए। अब दो ही चीज़ें हैं, स्मॉल ए के बाद या तो स्मॉल ए आएगा या स्मॉल बी आएगा। अगर स्मॉल ए आता है तो यही रखें, ये क्वेश्चन आपका ए से ही स्टार्ट हुआ है। अगर स्मॉल बी आता है तो आप उसे फाइनल के ले जाएं, ठीक है। ए से स्टार्ट हुआ, बी पे एंड हो गया। अब दो ही चीज़ें हैं, बी के बाद या तो बी आएगा तो बी, अभी भी बी आखिरी है। तो अगर बी के बाद ए आता है तो उसे यहाँ ले जाएं क्योंकि इसके बाद दोबारा से ए भी आ सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। आप देख लें कितनी गलती है और आपने क्या गलती की है। सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप लोग जब भी कोई ऑटोमेटा बनाया करें तो उस पर आप डिफरेंट स्ट्रिंग इनपुट देके देखें, कोई रिजेक्ट होने वाला, कोई एक्सेप्ट होने वाला। कम से कम दो दो स्ट्रिंग ऐसे देखें, दो एक्सेप्ट होने वाले स्ट्रिंग दें और दो रिजेक्ट होने वाले स्ट्रिंग दें। अगर आपका काम सही हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। ठीक है भाई, तो इन्होंने सही बनाया, आप लोग भी चेक कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बस आप लोग दो स्ट्रिंग ऐसे दें जो एक्सेप्ट हो रहे हो, दो स्ट्रिंग ऐसे दें जो एक्सेप्ट हो रहे हो, और दो स्ट्रिंग ऐसे दें जो रिजेक्ट हो रहे हो। अगर ये दोनों ऐसा काम कर रहे हो तो फिर आप ये कह देंगे कि बिल्कुल सही है आपका ऑटोमेटा। लाजमी दो स्ट्रिंग ऐसे जो एक्सेप्ट, दो स्ट्रिंग ऐसे जो रिजेक्ट। ठीक है, चलेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट एंड एंड विथ सेम सिंबल। मतलब अगर ए से स्टार्ट हो रहा हो तो ए पे एंड हो, बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी पे एंड हो। सही है। सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा इसका,
सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा? सबसे छोटा स्ट्रिंग होगा एप्सिलॉन। हाँ करेक्टर है बेटा ये। सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा? एप्सिलॉन, क्योंकि वो जिस सिंबल से स्टार्ट हो रहा है उसी पे क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। जिससे स्टार्ट हो रहा है उसी पे एंड हो रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि चूंकि इसमें एप्सिलॉन एंड हो रहा है, मैं बना रहा हूँ। स्टार्ट वाले सिंबल को क्या कहते हैं? एप्सिलॉन कहते हैं बेटा। ये होता है बेसिकली एक ऐसा स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 0 है। एक ऐसा स्ट्रिंग जिसकी लेंथ क्या है? 0 है। सबसे छोटा स्ट्रिंग देखिए इसमें, तो सबसे छोटा स्ट्रिंग है एप्सिलॉन। इसका मतलब है इनिशियल स्टेट भी क्या हो जाएगी? फाइनल। सही है, एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो गया। अब स्मॉल ए और स्मॉल बी, देखिए इस क्वेश्चन के दो रास्ते हैं। ये दो रास्ते हैं इस क्वेश्चन के, आपको अलग अलग रिकॉर्ड रखना है। अगर स्मॉल ए आएगा तो आप इस रास्ते से याद रखें, और स्मॉल बी आएगा तो आप इस रास्ते से याद रखें। क्यों? क्योंकि स्मॉल ए आ रहा है तो आखिर में भी एक चेक करना है बेटा, चूंकि एप्सिलॉन इसमें एक्सेप्ट है। एप्सिलॉन तो इनिशियल स्टेट फाइनल होगी, पिछली क्लास में बताया था। क्योंकि इसमें एप्सिलॉन स्टेट जो है, एप्सिलॉन स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट हो रहा है, इसलिए इनिशियल स्टेट क्या होगी? फाइनल होगी। सही है। अब ये दो अलग अलग रास्ते हैं। ये इस तरीके से है कि अगर मैं इधर से जा रहा हूँ, अगर फर्स्ट करें मैं इधर से जा रहा हूँ, तो इस रास्ते से स्मॉल ए है तो आखिर में भी स्मॉल ए चेक करना है। अगर स्मॉल बी है तो अलग रास्ता बनाओ, और उधर आपने क्या चेक करना है? आखिर में आपने चेक करना है आखिर में स्मॉल बी। तो देखें स्मॉल ए आया, अब आ जाए आखिर में भी स्मॉल ए आ गया। बी आया तो आप इधर चले गए, और अगर फिर दोबारा से ए आया तो आप इधर चले गए, और स्मॉल बी पे आपने ये बना दिया। इसको भूल जाए, अभी इतने क्वेश्चन को भूल जाए। स्मॉल ए आया, फिर ए आया, सही है, तो आखिर में भी ए, शुरू में भी ए। बी आया तो इधर आ गया, बी पे एप्सिलॉन बना, लूप बना दिया, और ये पे इधर आ गया। सही है। अब यही चीज कॉपी कर दें इधर, लेकिन जहां ए लिखा है वहां बी लिख दें, जहां बी लिखा है वहां ए लिख दें, बस सिंपल सी बात है। ये आपके पिछले वाला क्वेश्चन था ना, स्टार्ट विद ए एंड विद ए, उस क्वेश्चन की दो कॉपी बन जाएंगी, एक स्टार्ट विद ए एंड विद ए की। हम इसको बी पर भी ऐड कर सकते थे। किसको बेटा? इसको। नहीं, किस चीज को बी पे ऐड कर सकते थे? बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो इस क्वेश्चन में दो वैरायटी है, अगर ए से स्टार्ट हो रहा है या बी से स्टार्ट हो रहा है। पहले क्या होता था? अगर ए से स्टार्ट हो रहा था तो आगे जाते थे, बी से स्टार्ट होता था तो डेड पे चले जाते थे। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ ये। अब अगर ये ए से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने अलग रास्ता रखा हुआ है, बी से स्टार्ट हो रहा है तो अलग रास्ता रखा हुआ है। अब ये ए वाला बनाया मैंने, अब मैं बी वाला बना रहा हूँ। क्या अगर फर्स्ट करें बी से स्टार्ट हुआ होता तो क्या करते हैं? ये चीज बना लेते। ये आपके दो क्वेश्चन मर्ज हो गए। अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो आपने याद रखा ए को, और अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो आपने याद रखा बी को। क्लियर? और आप इसको कोई भी स्ट्रिंग दे दें, आपको पता चल जाएगा कि वो एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, नहीं कर रहा बेटा मैं।